नमस्कार दोस्तों, रियलिटी वर्सेस एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक ऐसे यूट्यूबर, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के बारे में कि जिसकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिछले कुछ दिनों में बढ़ रही है। हेलो भाई, कैसे हो? मैं तुम्हारा टाइम सीधा, मैं हाथ ना मिलाऊं। बैठो बैठो। करने वाले द मोस्ट कंट्रोवर्शियल डे ऑफ दिस ईयर के जिसको हमने अपने यहाँ पर मतलब कि नीचे से ऊपर तक उठाया। ऐसे लगातार बुकिंग एल्विश ने करा, एल्विश ऐसा, एल्विश के लोग गवार है। राजवीर सिसोदिया 84 से राजपूत। आपने 1 वर्सेस 2 एक्सेप्ट करा है? सिर्फ 3 लोग बदमाशी कुछ नहीं है। एक जगह मिल लेंगे, फोन लाइव रख देंगे। अपनी औकात देखो। इस कंट्रोवर्सी के चलते बहुत से असामाजिक तत्व बाहर निकल कर आए। इस खाके की कसम प्रशासन आपको खाक में मिला देगा। मुझे सख्त हिदायत दी गई है कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूं जिससे कि और किसी भी चीज़ का उल्लंघन हो। नाम है एल्विश यादव। इनकी सेना बहुत बड़ी है और हो सकता है इस वीडियो को बनाने के बाद मैं भी जिंदा ना बचूं क्योंकि इसकी आर्मी मुझको मार दे। दोस्तों, इस यूट्यूबर को मैंने छिछोरा इसलिए कहा है क्योंकि इसके कंटेंट जब आप देखेंगे, बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा लेकिन नाम सुना होगा। आप जाके इसका कंटेंट देखिए, आपको जो मिलेगा या तो आप हैरान हो जाएंगे या आप हंसने लगेंगे या तो आपको गुस्सा आएगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है। लोग कंट्रोवर्सी, पहले क्या होता था कि कंट्रोवर्सी में आने से डरते थे सेलिब्रिटीज़। हमारे शाहरुख खान बहुत डरता है, अरे बाप रे बाप फ़ोन उठाएगा यार मैं कंट्रोवर्सी में ना फंस जाऊं। लेकिन एल्विश यादव भाई हमारे ये ऐसा ट्रेंड चलाए हैं कंट्रोवर्सी का कि जिससे मिलता है तगड़ा एंगेजमेंट। तो इनके फॉलोअर्स से मैं बेहद माफ़ी चाहता हूं क्योंकि आप एक छिछोरे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हो। वजह मैं बताता हूं। रियलिटी वर्सेस एवरीथिंग में आज हम लोग एल्विश यादव की रियलिटी के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपनी फैमिली में। कोई अगर एल्विश यादव का बहुत बड़ा फ़ैन है या फिर कोई दोस्त हो, उसको ज़रूर भेजिएगा ये वीडियो। तो कुछ दिन पहले की बात है, एक चैरिटी मैच हुआ था जिसमें सचिन तेंदुलकर और अक्षय कुमार जैसे लोग थे, लेकिन उसमें एल्विश यादव भी थे। और एक ऐसी चीज़ हो गई कि जिसको सुन के आपको लगेगा कि यार कुछ भी हो रहा है, क्या ही हो रहा है। किसी को गले लगाना क्या इतना भारी पड़ सकता है? ऐसा ही कुछ हुआ एल्विश यादव के साथ। इन्होंने मुनव्वर फारूकी को गले लगा लिया। अब मुनव्वर फारूकी के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, बिग बॉस के अभी विनर रहे हैं। उन्होंने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टैंड अप कॉमेडी परफॉर्मेंस दी थी जिसकी वजह से हिंदू नाराज़ हो गया था, जो कि अलग एक सब्जेक्ट है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। लेकिन हमारे एल्विश यादव भाई की दुकान है नफ़रत की और इनके पास नफ़रत के प्रोडक्ट के अलावा और कोई प्रोडक्ट नहीं है। इन्होंने मुनव्वर फारूकी को गले लगा के इतनी भारी गलती कर दी कि उस पर इतना ज़्यादा इनको हेट मिलने लगा। किससे? गौ रक्षक सेना से, हिंदुत्व समर्थकों से। तो एल्विश जिसको हमने अपने यहाँ पर मतलब कि नीचे से ऊपर तक उठाया, हमारे हिंदू समाज ने, सारे यूथ ने मिलकर के उठाया, नहीं उठाया भाई ये इन्होंने नॉर्मली किया होगा या फिर एंगेजमेंट पाने के लिए किया, लेकिन इनकी दुकान अगर नफरत की है तो फिर आप कोई और प्रोडक्ट उसमें नहीं रख सकते हो, क्योंकि बहुत लोग इस बात पे आपको हेट देने लगेंगे कि आपने हेट को क्यों नहीं बरकरार रखा, आपने कैसे उसको गले लगा लिया। वैसे एल्विश यादव की जब आप वीडियोस देखेंगे तो पीछे बैकग्राउंड में जय श्री राम लिखा रहता है, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं, बकवास कर रहे हैं, वो सब सही है। क्योंकि लोगों को लगता है कि वो इस तरह के पोस्टर्स और ये सब लगा रहे हैं तो वो बहुत बड़े हिंदू समर्थक हैं, तो उनको लाइसेंस मिल जाता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो एल्विश यादव के पीछे मैं क्यों पड़ा हुआ हूँ इस वीडियो में, आइए जान लेते हैं। क्योंकि एल्विश यादव ने कुछ ऐसी गलतियाँ की हैं कि जिसकी माफ़ी तो छोड़िए, अगर आप जान जाएंगे कि क्या गलतियाँ हैं तो आप सोचेंगे कि यार इसके फॉलोअर्स या तो मानसिक रूप से बीमार हैं या फिर वो भी ऐसा ही सोचते हैं। हाल ही में आपने न्यूज़ में देखा होगा, बहुत चर्चा में रहा था, ये स्नेक वेनम सप्लाई के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए गए थे, जो कि बहुत बड़ा क्राइम होता है जिसमें आपको सालों साल की सज़ा भी हो सकती है। इन्होंने लोगों को डेथ थ्रेट्स दिए हैं वीडियो में खुला आके। ये अक्सर पाए हैं रेप थ्रेट्स भी देते हुए, रेप कमेंट्स करते हुए, रेप को एक मजाक के रूप में लेते हुए। अब कहूँगा तो बुरा मानोगे, इनके ऊपर
इतने बीजेपी नेताओं का हाथ है कि आप सोच नहीं सकते हो। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब के साथ ये स्टेज के ऊपर दिखाई दिए, बहुत से बीजेपी पॉलिटिशियंस के साथ इनकी फोटोग्राफ्स है। अब बीजेपी वॉशिंग मशीन में तो मैंने सुना था सिर्फ नेता धुलते हैं, लेकिन अब इन्फ्लुएंसर्स भी धुल जाते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझो, देखो हमारे पॉलिटिशियंस कभी भी अच्छे इन्फ्लुएंसर्स या ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाले इन्फ्लुएंसर्स के साथ नहीं फोटो खिंचवाएंगे, वो इन्वेस्ट करते हैं नफरत में, क्योंकि नफरत में रिटर्न ज़्यादा है। कुछ दिन पहले एक चर्चा में काफ़ी एक किस्सा था, एक नाम आपने सुना होगा, रजत दलाल और राजवीर सिंह का। जी हाँ दोस्तों, इनकी फाइट में क्या हुआ था वैसे मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो रजत दलाल एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनका भी कंटेंट कुछ इसी तरह का है। कभी किसी बाबा को तमाचे मारते हुए दिखते हैं, उठक बैठक कराते हुए दिखते हैं, कभी एक फ़ाइट के लिए देहरादून चल देते हैं, वो सिर्फ जो है अपनी पावर को दिखाने के लिए एक वीडियोज़ की एक सीरीज़ शुरू करने के लिए कि लोग देखें कि यार मारेगा मारेगा। इस चीज़ के चक्कर में बहुत सारे फॉलोअर्स मिल जाते हैं, बहुत सा इंगेजमेंट आता है, और इंगेजमेंट आता है तो व्यूज़ आते हैं, और व्यूज आते हैं तो पैसा ही पैसा। तो हुआ कुछ यूं कि किसी मामले में इन लोगों का हल्का सा कुछ चिंगारी भड़की, जिसपे इन लोगों ने अपॉर्चुनिटी के तहत इस चीज़ को अपनाया और वीडियो की सीरीज़ निकाली। बार बार गाड़ी में बैठ के गाली गलौज करना, गैंगस्टर्स मर्डरर्स के साथ वीडियोस बनाना कि तेरे साथ ये कर लूँगा। रजत दलाल ने बहुत से लोगों को जमा करना शुरू कर दिया कि भैया लौंडे इकट्ठा कर रहा हूँ मैं, तुमको मारूंगा। और उधर वो अपने लौंडों के साथ गाड़ी में राजवीर जी वीडियो बना रहे थे। उसमें फिर हल निकाला गया कि भाई साहब ऐसा करते हैं कि एक फ़ाइट रख ली जाए। मतलब ये UFC का प्लेटफॉर्म नहीं था, ये मतलब बिल्कुल रोड साइड फाइट रख ली जाए। जगह वगैरह सब डिसाइड कर ली गई, और फिर बीच में आई जज्जर पुलिस। और नॉर्मल पुलिस नहीं थी भाई साहब, ये भी पुलिस ऑफिसर जो थे ये बॉडी बिल्डर थे, और इन लोगों से ज़्यादा तगड़े बॉडी बिल्डर थे, जिन्होंने बोला कि खाकी की कसम खाक में मिला दूंगा। इस कंट्रोवर्सी के चलते बहुत से असामाजिक तत्व बाहर निकल कर आए। कोई अपने ऊपर 68 मर्डर बता रहा है, तो कोई तरह तरह की बातें कर रहा है। इस खाकी की कसम प्रशासन आपको खाक में मिला देगा। थोड़ी रोटियां तो पुलिस वाले भी सेकेंगे यार, आजकल पुलिस वाले भी इन्फ्लुएंसर हो। जिसमें मजा ये आया कि पुलिस की बातों में क्या था पता नहीं, पुलिस ने क्या कह दिया कि रजत दलाल साहब ने अपने सारे गुनाह कबूल किए और हाथ जोड़ा कि भैया अब नहीं करेंगे, और मैंने ये किया वो किया, इस तरह का। इस भड़काऊ वीडियो और पोस्ट की वजह से जज्जर पुलिस ने मेरे ऊपर कानूनी कार्रवाई करी है, और मैं उसके लिए अपनी गलती मानता हूँ, और आगे भविष्य में कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा। कुछ समय के लिए मैं सोशल मीडिया से दूरी बना रहा हूँ। जिसपे फॉलोअर्स परेशान हो गए कि यार आखिर हम करें तो करें क्या, इतना मजा आने वाला था, 2 गुट में बट गए थे। फिर एक दिन इस तरह के ड्रामा करने वाले इन्फ्लुएंसर्स के लीडर एल्विश यादव को एक और छपरी यूट्यूबर ने कुछ बोल दिया, जिसका नाम था मैक्सटन। उसके बाद तो आपने वो वीडियो देखा ही होगा कि जो बहुत प्रॉपर एंगल से, बहुत ढंग से, मुझे लगता है ट्राइपॉड पे रखा हुआ था उसने वीडियो, उसको मालूम था कि वो आएगा और मारेगा। तो मैक्सटन भाई बैठे हुए थे दुकान पे, जिसपे एल्विश यादव ने आके उनको घंटा जड़ दिया। उसके बाद फिर शुरू हुई वही वीडियो पे वीडियो, इंगेजमेंट ही इंगेजमेंट, व्यूज ही व्यूज, और पैसा ही पैसा। फॉलोअर्स की लाइन लग गई, फॉलोअर्स बढ़ने लगे दोनों ही खेमों में, और ऑडियंस बढ़ गई 2 हिस्सों में। एक जंग शुरू हो गई ऑडियंस में भी, कोई एल्विश का सपोर्ट कर रहा है, कोई मैक्सटन का सपोर्ट कर रहा है, कोई कह रहा है एल्विश ने गलत किया मार के। जब इस तरह की कंट्रोवर्सी होती है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी रोटियां सेकने के लिए आ जाते हैं, जैसे रैंडम सेना नामक एक पेज है जो आ गया अपने भी फॉलोअर्स बढ़वाने के लिए इस बहती गंगा में। फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, इन लोगों में पैचअप हो गया, अचानक से पैचअप हो गया, और रजत दलाल ने कराया ये पैचअप। अब फॉलोअर्स परेशान, करें तो करें क्या, हम इतना जोश में थे ये होगा वो होगा, और वो परेशान हो गए। करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा को कोई खिसियाया है तो वो इनके फॉलोअर्स खिसियाए हैं, क्योंकि उनको सब कुछ रियल लग रहा था, लेकिन था ये पूरी तरह से ड्रामा, ओछापन। ये पैचअप हुआ है, ये अनदर चीज़ है। यहाँ पे शुरू होती है अनदर जंग, रैंडम सेना वर्सेस एल्विश यादव। और ये जंग होती इसलिए है क्योंकि रजत दलाल के सरनेम का मजाक बना देती है रैंडम सेना, जिसपे एल्विश यादव कुछ बोल देते हैं, और फिर वही प्रोसेस आपको तो मालूम है, जो कि थोड़ा सा सीरियस रुख ले लेती है। अब ये लड़ाई ड्रामा नहीं रह जाती है, जिसमें एल्विश यादव रैंडम सेना की कुछ चीज़ें, कुछ पर्सनल डिटेल्स लीक कर देते हैं, जिसपे
रैंडम सेना बहुत ही गंदे इल्ज़ाम लगा देती है एल्विश यादव के ऊपर। अब वो कितना सच है कितना झूठ मुझे नहीं मालूम, लेकिन इल्ज़ाम बहरहाल उन्होंने लगाया। उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि ये एल्विश यादव माइनर लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करते हैं। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि एल्विश यादव ने माफ़ी मांग ली कि भैया हमें माफ़ कर दो, मैंने अपने हिंदू भाइयों को हिंदुत्व के ख़िलाफ़ गया, मैं थोड़ा सा अच्छी सेक्युलरिज़म वाली चीज़ें करने लगा था। नहीं, मैं अपनी हेट की दुकान पे हेट ही बेचूंगा, अब कोई और प्रोडक्ट आपको नहीं दिखेगा। एल्विश तैने गलत करा, हम मानते हैं मैंने गलत करा, और अपने हिंदू धर्म के ऊपर, अपने सनातन धर्म के ऊपर एक नहीं 1000 मुनावर फारूकी कुर्बान। अब आप सोचो एल्विश यादव को फॉलो करने वाला व्यक्ति खुद कैसा होगा, जो सारी बातें जानकर भी एल्विश यादव को फॉलो करता है, जिसमें सेक्युलरिज्म हार जाता है और नफरत जीत जाती है। अब दोस्तों आप फैसला करो कि ये इन्फ्लुएंसर्स क्या देखने लायक हैं, क्या इनको एंगेजमेंट देने का 1 सेकंड भी हमें देने का कोई मतलब बनता है। सिर्फ ज़्यादा फॉलोअर्स होना या ज़्यादा इंगेजमेंट होना या ज़्यादा न्यूज़ में आने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फॉलो करने लगो। उस इंसान की पर्सनालिटी होनी चाहिए, उस इंसान के बारे में कुछ अच्छा होना चाहिए जिसका असर आपके घर पे, आपके दिमाग पे पड़ेगा। दोस्तों मेरी बात में अगर ज़रा सा भी दम लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने व्यूज़ देना मत भूलिएगा कमेंट सेक्शन में।